नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीजीटी 2004 गृह विज्ञान का साल पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर पीजीटी गृह विज्ञान के पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी पीजीटी होम साइंस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर यानी 2021 तक के पीजीटी गृह विज्ञान के साल पेपर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार है। तो यह विचार किसका है? कन्फ्यूशियस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो उपयुक्त आयु होती है 25 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो शिशु का गला जो है साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ये होता है बोरिक लोशन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है वर्लेसन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो वह है शुक्राणु की। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो वह है स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? तो नतोदर लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबिमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 नंबर है क्वेश्चन नंबर, चाय में पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है? इनमें से सभी यानी थियोफाइलिन, कैफीन, दैनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंकाल तंत्र को सुडौला एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो वह तंत्र है पेशी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐच्छिक पेशियां हैं। तो ऐच्छिक पेशियां क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उनमें गहरी और हल्की धारियां पाई जाती हैं, इन पर सभी किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है वह है विज्ञापन करता। क्वेश्चन नंबर 15 है, गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। तो इसका वर्गीकरण है इनमें से सभी उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों के सबसे अच्छा संरक्षक माना है, किसकी रचना है? तो ये रचना है एडम स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्पना में क्या होता है? कल्पना में क्या होता है? उपयुक्त सभी है। स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। उपयुक्त सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता, यह कथन है। तो ये कथन है बाउले का। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1785 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीज वाला तंतु कौन सा है? तो वह है कपास। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्लास्टिक रेशा है। तो एक प्लास्टिक रेशा क्या होता है? आर्लान होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका इतिहास तैयार किया गया था काउंट हिलरे की 4 डोनट। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थान से अभिप्राय है। तो स्थान से क्या अभिप्राय है? रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 26 है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। ये चलायमान होता है किसने कहा था? तो वान डामलेन ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंदिम प्रकाश से भवन में
उत्पन्न नहीं होती है। क्या उत्पन्न नहीं होती है? तो वह सज्जा में सौंदर्यवर्धन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। तो कला का मूल तत्व नहीं बताया तो वो था प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? H.W. भट्ट का। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ। तो प्रसार विषय का प्रतिपादन होता है ग्रामीण जीवन की सर्वांगीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? तो वह है प्रासर। क्वेश्चन नंबर 33 है, शैशवावस्था है। शैशवावस्था क्या है? तो यह है समायोजन की अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। तो इसका संप्रत्यय होता है उपयुक्त यानी विकास का अर्थ है परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो हारलॉक का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन बी समूह के, यानी विटामिन बी नष्ट होता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। तो वह है विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। तो वह है खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 है, थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है आयोडीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। तो वह है सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 42 है, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। तो ये कुप्रभाव है ऋणग्रस्तता। क्वेश्चन नंबर 43 है, बंध्याकरण का तरीका है। तो बंध्याकरण का तरीका क्या है? वह है नसबंदी। क्वेश्चन नंबर 44 है, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो वह है इनमें से सभी शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, आय अवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले आवश्यक होता है लक्ष्यों का जानना। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो उसका जीवन आधार होता है केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोबलेट कोशिकाएं क्या है? तो गोबलेट कोशिकाएं क्या है? तो वह है यह भोजन के उपापचय में भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती है? तो ये जुड़ी रहती है अचल संधि से। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु होती है अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 50 है, तुंद यानी वेली क्या है? तो वेली क्या है? तो वह है एक पेशी का मध्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, यानी प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम, विश्राम और स्वस्थ वायु। क्वेश्चन नंबर 52 है, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है? तो उपयुक्त सभी होगा। यह एक रासायनिक पदार्थ है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में की क्रिया करता है और यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्राइम क्या है? क्राइम क्या है? तो क्राइम जो है आमाशय भित्ति में भोजन को लेय के रूप में होना। क्वेश्चन नंबर 54 है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? वो उसका नाम है अक्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 55 है, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? तो ये उत्तम स्रोत है प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 56 है, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है? तो ये जमा हो जाता है एडिपोज ऊतक के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 57 है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 58 है, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है? तो तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शरीर में व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तत्व को कहते हैं? इसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो वह है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है? तो वह है इनमें से सभी, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है? तो वह कौन सा कार्य है? शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतः शोषण की क्रिया कहाँ होती है? अंतः शोषण क्रिया कहाँ होती है? उत्तकों में होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो वह है 1640 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो ये तीनों हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वातंत्र तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 66 है, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो वह भाग है अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है? तो वह स्थान है अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 68 है, ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? तो वह है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंडाणु का विकास होता है? यह होता है वय संधि अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 70 है, आरोपण का सही अर्थ है? इसका सही अर्थ होता है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा हार्मोन्स हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? तो वह हार्मोन्स है इनमें से सभी, एड्रेनलिन, कार्टिसोन या नॉरएड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो वह है सेमेट्रोपिक हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, समानतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? तो वह है ठंडे पानी से। क्वेश्चन नंबर 74 है, नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्या हो? क्षार की मात्रा कम प्रयोग किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 75 है, वायु कैसे प्रदूषित होती है? तो वायु जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, जीवों की श्वसन क्रिया के द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं? तो ये बनाए रखते हैं पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 77 है, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है? तो इसका सर्वोत्तम उपयोग होता है बायोगैस अवशेष के रूप में, खाद्य प्राप्त करने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो अंडे में से मक्खी बनने में 8 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम है? तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम है परिबद्ध जलाशय। क्वेश्चन नंबर 80 है, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमंगनेट। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किया गया प्रयास किया जा रहा है? तो ये प्रयास किया जा रहा है, उपयुक्त सभी, भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, फ्रांस के अर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है? तो इसका नाम है आर्टिजन कुएं। क्वेश्चन नंबर 83 है, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो ये लक्षण है किसका? हैजा का। क्वेश्चन नंबर 84 है, मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है साल्मोनेमा जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो वह इनमें से सभी, घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 है, मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की स्तुति की थी? तो ये स्तुति की थी कम से कम 40,000।
क्वेश्चन नंबर 87 है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? तो वह है इनमें से सभी प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में। क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से अधिक एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो ये लागू किया गया था मई 1974 से। क्वेश्चन नंबर 89 है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक लेनी चाहिए। तो तीसरी खुराक लेनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह के बाद। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? ये है वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 91 है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो ये दिया गया था मीड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, काम तृप्ति एवं पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है आगबर्न और नीम काफ का। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 95 है, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। सामाजिक भेद है इनमें से सभी आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका के संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? तो वह न अधिक कठोर न अधिक मुक्त। क्वेश्चन नंबर 97 है, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? बालक जो है मनुष्य का पिता होता है, किस दार्शनिक द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया वुड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, पर्सोना शब्द का क्या तात्पर्य है? पर्सोना शब्द का तात्पर्य वेशभूषा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? तो वह है उपयुक्त सभी, यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग। क्वेश्चन नंबर 101 है, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं? तो वह है मर्डोक। क्वेश्चन नंबर 102 है, भातृत्व बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है टोडा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 103 है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो हिंदू विवाह क्या उद्देश्य होता है? इनमें से सभी धर्म, प्रज्ञा, पूर्व प्राप्ति और रति। क्वेश्चन नंबर 104 है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया था? ये संबोधित किया था प्लेटो तथा अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? तो वह है संतानोत्पत्ति। 105 का 1 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो वह है सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है? व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है? तो वह है इनमें से सभी अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं। क्वेश्चन नंबर 108 है, भौतिकी सामाजिक आत्म संगठन को प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो ये माना गया है प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेसकोट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ये है दुर्खिम का। क्वेश्चन नंबर 110 है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो है उपयुक्त सभी का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 111 है, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है? तो लगभग जो है 22% है। क्वेश्चन नंबर 112 है, मातृ कल्याण के लिए सेवा है? मातृ कल्याण के लिए सेवा है, तो वह है इनमें से सभी, गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री और शिशु सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है? तो इसका उचित साधन है शिक्षा। 113 का तीसरा होगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो बाल मृत्यु से जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु का मृत्यु होना। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है? तो वह है महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह
कहलाता है? तो वह कहलाता है मेकोनियम। मेकोनियम निकलता है। 116 का तीसरा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो ये है जब उसमें स्पंदन रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 118 है, हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? तो ये होती है जन्म से 2 माह की। क्वेश्चन नंबर 119 है, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? उपयुक्त सभी होगा। नर्स के अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रसव को क्या कहा जाता है? स्वाभाविक प्रसव। क्वेश्चन नंबर 121 है, गर्भावस्था में दांत संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी। क्वेश्चन नंबर 122 है, गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है? इसका होता है शरीर का वजन बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 123 है, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है? तो वह है रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 124 है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो वह है इनमें से सभी, गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 125 है और अंतिम क्वेश्चन है, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है? तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इनमें से सभी होगा, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, घरेलू अपमार्जक। तो ये था आपका पीजीटी गृह विज्ञान 2004 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।